Hello everyone, welcome back to my channel Yash Biology Point. Today we will discuss about human excretory system, right? So excretory system में क्या आता है? किडनी आती है ना? और किडनी के अंदर क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं, है ना? तो वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, या फिर हम उनको बोल सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो एक्सक्रीशन होता है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट का। और वो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है? यूरिया का, है ना? यूरिया जो होता है, यूरिक एसिड होता है, ये कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में जिनको रिमूव करना जरूरी होता है, नहीं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी फैल जाती है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ पर परफॉर्म होता है? तो वो कहाँ पर होता है? किडनी में, है ना? ये जो किडनी होती है ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को फिल्ट्रेट करने का काम करती, फिल्टर करने का काम करती है। तो हमारे पास कितनी किडनी होती है? दो किडनी होती है ना? एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी। और ये जो होती है इनका शेप कैसा होता है? ये बीन शेप्ड होती है। जो हमारी किडनी होती है कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है, ठीक है। तो ये बीन शेप्ड दो किडनी होती है और यहाँ पर मतलब हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड फिल्टर करके क्या बनाता है? यूरिन बनाता है। तो यहाँ से क्या होता है? रीनल रीनल आर्टरीज और रीनल वेन के थ्रू, ये जो रीनल वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? किडनी से। तो यहाँ पर रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स के थ्रू मतलब ब्लड यहाँ पर आता है किडनी में। अब किडनी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है? तो किडनी में होता है नेफ्रॉन। ये किसका स्ट्रक्चर है? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन इज द पार्ट ऑफ किडनी, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन यहाँ पर होता है, इसी नेफ्रॉन की वजह से सारा का सारा ब्लड फिल्टर होकर के किसकी फॉर्मेशन करता है? यूरिन की। और यूरिन को लेकर के जाने का काम किसका होता है? ये दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। दोनों किडनी से दो यूरेटर जुड़े हुए होते हैं और यूरेटर सारा का सारा यूरिन ले जाकर के कहाँ पर स्टोर करता है? यूरिनरी ब्लैडर में, है ना? ये यूरिनरी ब्लैडर में सारा का सारा जो यूरिन है वो स्टोर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ब्लैडर फुल होता है तो हमारे नर्वस सिस्टम तक सिग्नल जाता है, हमें यूरिन की अर्ज आती है और यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में टोटल कौन कौन से पार्ट है? किडनीज, two kidneys, a pair of kidney, a pair of ureter, one urinary bladder and urethra। सबसे पहले ब्लड कहाँ पर आता है? किडनी में, रीनल आर्टरी के थ्रू, वहां पर फिल्टर होता है। उसके बाद में यूरिन को कौन लेकर के जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। वो यूरेटर लेके जाता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं और वहां से फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। पर ऐसा क्या होता है किडनी में जिसकी वजह से यूरिन बनता है? तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इन ईच किडनी, दोनों किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन का काम क्या होता है? यूरिन को फिल्टर करना। फिल्टर करने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसका? नेफ्रॉन का, है ना। यहाँ पर ये होती है रीनल आर्टरी, ये ब्लड को लेकर के आ रही है और ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोमन कैप्सूल। क्या बोलेंगे इसको? कप शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल। ये बोमन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी थिन क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है। थिन थिन कैपिलरीज होती है जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। मतलब कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अ क्लस्टर ऑफ थिन कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर रीनल आर्टरी के थ्रू बोमन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, तो ये ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? ब्लड को छानने का, फिल्टर करने का। तो यहाँ से ब्लड फिल्टर हो जाएगा और फिल्टर हो करके यहाँ पर एक
स्ट्रक्चर होता है, कॉइल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, जिसको बोलते हैं PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल आगे चल करके यू शेप्ड स्ट्रक्चर में टर्मिनेट करती है, जिसको हम बोलते हैं हेनलीज लूप। और ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर आगे चल करके वापस से क्या बनाता है, DCT, डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और फिर यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये जो आपको दिख रहा है ओपनिंग, ये बहुत सारे नेफ्रॉन आकर के यहाँ पर यूरिन जो है वो अपना सिक्रीशन यहीं पर करते हैं। तो सभी नेफ्रॉन मतलब जो नेफ्रॉन होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, उनकी कलेक्टिंग डक्ट एक ही होती है। और वो कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी हुई रहती है, इस यूरेटर से जुड़ी हुई रहती है। मतलब कलेक्टिंग डक्ट से सारा का सारा यूरिन कहाँ पर आता है, यूरेटर में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, यहाँ क्वेश्चन आता है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए टोटल कितनी स्टेप्स है, यहाँ पर 3 स्टेप्स आती है। यूरिन फॉर्मेशन के लिए टोटल कितनी स्टेप्स है, 3। सबसे पहले तो स्टेप जो होगी उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक, सेकेंड है रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। राइट, तो जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो टोटल उसकी 3 स्टेप्स होती है। फर्स्ट क्या होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है कहाँ पर, बोमन कैप्सूल में, है ना। इट इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर और यहाँ पर कुछ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लड में बहुत सारी काम की चीजें होती है। ब्लड में होता है सोडियम, सॉल्ट, पोटेशियम, है ना, साथ ही साथ यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, बहुत सारा जो है वो काम की ये सारी चीजें, ग्लूकोज, ये बहुत ज्यादा काम की चीजें होती है। प्रोटीन, ये सब ब्लड में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो यहाँ पर कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है वही रह जाते हैं, जैसे कुछ अमाउंट में प्रोटीन यहाँ पर रह जाएगा, है ना। बाकी सारी चीजें फिल्टर होकर के कहाँ पर चले जाती है, PCT में, यहाँ पर PCT तक आती है। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें सारा का सारा बोमन कैप्सूल के ग्लोमेरुलस वाले पार्ट से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। और उस फिल्ट्रेशन में बहुत सारी काम की चीजें भी फिल्ट्रेट होकर के आ जाती है, कहाँ पर, PCT में, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में। और कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स ब्लड में होते हैं जैसे कि प्रोटीन वगैरह, वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। नाउ द सेकेंड स्टेप इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये सोडियम है, पोटेशियम है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है ना, और बहुत सारा वाटर है। तो ये सारे जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि ग्लूकोज, सोडियम, आयन, पोटेशियम, सॉल्ट, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये यहाँ पर आ करके क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वेन्स वगैरह भी होती है, रीनल वेन्स, रीनल आर्टरी, वो क्या करती है, वो ये ग्लूकोज वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, वापस से इनको ब्लड में मिक्स कर देती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मतलब कि जो काम की चीजें हैं वो वापस से ब्लड में क्या हो जाएगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। और लास्ट में फिर बचता है यहाँ पर क्या, यूरिया, जो कि हमारी बॉडी के लिए ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। और वाटर, यूरिया और वाटर मतलब कि यूरिन में रह जाता है। तो यहाँ तक आते आते यूरिन नहीं कहलाता, सारी चीजें एब्जॉर्ब होने के बाद क्या बचता है, यूरिन बचता है। और वो यूरिन कहाँ पर जाता है, कलेक्टिंग डक्ट तक चला जाता है, जिसमें बहुत सारे अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होता है एज वेल एज वाटर होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन,
है ना। और अब ये यूरिन कहाँ पर जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। मतलब ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है हमारी किडनीज में, तो सारे के सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन आता है, मतलब सारे के सारे नेफ्रॉन जो है वो अपना सिक्रीशन कहाँ पर छोड़ते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट तो एक ही होती है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा सिक्रीशन अपना यूरिन जो है वो यहाँ पर डाल देते हैं, और मतलब कि डल जाता है यहाँ पर यूरिन, और फिर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो इस यूरेटर के थ्रू अटैच हो जाती है, अटैच रहती है, यहाँ से जुड़ी हुई रहती है। यूरेटर यूरिन को लेकर के आता है यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर फुल होता है तो हमें नर्वस सिस्टम को मैसेज जाता है, हमको यूरिन की अर्ज जाती है और यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो 3 स्टेप्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो उसकी टोटल 3 स्टेप है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, सो थैंक यू।